अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या है निफ्टी से मंथली एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशंस जानेंगे आज के इस वीडियो में। एयरटेल से रिलेटेड अपडेट भी लेने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी ट्रिक जो मैं पर्सनली ऑप्शंस में हमेशा यूज करता हूं उससे भी थोड़ा डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बने, 70,000 से ऊपर मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। अभी शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स 1.48% नेगेटिव, निफ्टी 1.34% नेगेटिव और बैंक निफ्टी तो 2% से ज्यादा नेगेटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 481 शेयर एडवांस तो हुए, बट उसी के अगेंस्ट 1100 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। मतलब काफी ज्यादा ब्रेथ ओवरऑल मार्केट में कमजोरी आज के दिन थी। सेक्टर्स में जाके देखे तो सारे सेक्टर्स नेगेटिव रहे, कोई भी ऐसा सेक्टर्स नहीं है जिसने आउट परफॉर्म किया। पर हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कंपैरेटिवली कम नेगेटिव थे, वो थे कंजम्पशन, ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा। बट जो ज्यादा टूटे सेक्टर्स वो था फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, उसी के साथ साथ फार्मा भी आज काफी करेक्ट हुआ। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फीचर्स पे नजर डाले तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे नेगेटिव है। अब निफ्टी के मूवमेंट पे देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी जैसे आपकी और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ओपनिंग बेहतरीन हुई, 11,929 तक का हाई भी बनाया, बट जैसे ही बजे 12 मार्केट के भी 12 बज गए और मार्केट करेक्ट होता चला गया। ये आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कल पर्सनली मैंने सभी मेंबर्स को एक पोस्ट किया था, इधर इसको आप नजर डालिएगा। 12:30 से आज के दिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं शॉर्ट भी करूंगा, कॉल सेलिंग भी करूंगा, क्योंकि 12:30 से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। मार्केट करेक्शन कब स्टार्ट हुआ, ये पोस्ट ऐसा है जो मैंने कल ऑलरेडी सभी मेंबर्स को बता दिया था इन एडवांस की। आज के दिन 12:30 बजे का टाइम था जो मेरे हिसाब से करेक्शन स्टार्ट होना चाहिए था 10 मिनट पहले। एक्चुअली करेक्शन स्टार्ट हुआ 12:20 से 23 के बीच में। कुछ मेंबर्स का क्या कमेंट आया, सर आप तो 10 मिनट लेट हो गए। उनके लिए मैं इतना सा बोलने की कोशिश करूंगा, देखिए हम एक फैमिली है, 10 मिनट का मार्जिन तो आप एटलीस्ट दे ही सकते, पर हाँ कुछ और आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। फ्राइडे का वीडियो जरूरत पड़े ना जाके देखिएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मंडे को मार्केट करेक्ट होना चाहिए, मंडे को मार्केट ऑलमोस्ट वैसा ही करेक्ट हुआ। 11,720 पे मैंने कुछ शॉर्ट भी कर रखी थी, निफ्टी 11,720 पे उस शॉर्ट को कवर किया और सभी को पोस्ट करके मेंबर्स को बताने की कोशिश करी कि यहां से अब एक पुल बैक आना चाहिए। उस दिन भी थोड़ा सा पुल बैक तो आया। ट्यूसडे को आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड पुल बैक। आई डाउट कोई होगा जो आपको बोलेगा कि ट्यूसडे को पुल बैक आ सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स काफी ज्यादा डाउन था। ट्यूसडे को क्या हुआ, ऑलमोस्ट जैसी मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस थी पुल बैक आया। वेनेसडे को मतलब आज के दिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 12:30 से मार्केट करेक्ट होगा। 10 मिनट आई नो थोड़ा सा डिले हो गया मैं एक्सपेक्ट करने में। रेदर टू बी वेरी ट्रू, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2:30 बजे से एक्चुअल करेक्शन आएगा। देखिए 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 2:30 बजे से एक्चुअल करेक्शन मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस थी। थोड़ा सा मैं डिले हो गया, पर आई होप इतना तो आप मुझे मार्जिन दे सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं दे सकते ना, आई कैन कमिट यू वन थिंग, मैं पर्सनली अपनी स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखूंगा और एक समय तो ऐसा जरूर आएगा कि आपको भी लगेगा कि यार कुछ तो कन्विक्शन है इसमें और कुछ तो स्टडी में दम है। आप ही देखिए ना, इससे पहले भी मैंने काफी बार आपको डेट्स बताने की कोशिश करी है, टाइम बताने की कोशिश करी है, कितनी सक्सेस रेट है वो तो आप सभी जानते हैं। बट हाँ, मैं हमेशा इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगा। और कुछ लोगों की जो शिकायत थी 10 मिनट की भी, आई होप कभी ऐसा टाइम जरूर है कि वो शिकायत भी ना रहे और उन्हें भी आए बहुत ज्यादा मजा। अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs के मूवमेंट पे आप इधर नजर डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इस चीज पर नजर रखना और आने वाले समय में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज के व्यूअर्स क्वेरी के सेक्शन में मैं पर्सनली, आप में से काफी लोगों ने पूछा कि आप ऑप्शन सेलिंग कैसे डिसाइड करते हो, उसके पीछे का माइंडसेट और एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप सभी के लिए खुशखबरी, स्पेशली मेंबर्स के लिए, कि लास्ट मंथ मतलब कि सितंबर की सिर्फ एक ट्रेड मेरी पेंडिंग थी बजाज फिनसर्व की, वो भी प्रॉफिट में आ चुकी थी। रफली 7500 का प्रॉफिट किया था। तो अगेन जितनी भी ट्रेड्स मैंने मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल पे शेयर करी थी लास्ट मंथ सितंबर में, 100% सही रही है ऑप्शन सेलिंग की। उसी के साथ साथ इस मंथ की बात करी जाए, टचवुड गॉड की ग्रेस से इस मंथ अगेन सारी की सारी ट्रेड सही हुई है। सिर्फ एक ट्रेड पेंडिंग है जो भी अपने लॉस और प्रॉफिट के बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, या लॉस में जाऊं या प्रॉफिट में जाऊं वो डिसाइड कर होगा कल।
बस वो एक ट्रेड है जो पेंडिंग है, उसके अलावा जितनी भी ट्रेड शेयर करी थी, मोर देन 25 ऑप्शंस की ट्रेड्स मैंने पर्सनली इस मंथ भी शेयर करी थी सभी मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे भी, वो भी सही हुई है। सिर्फ एक पेंडिंग है, सिर्फ एक, उसको भी कल देखेंगे कि प्रॉफिट होता है या लॉस। ये मैंने आपको क्यों बैकग्राउंड बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि जिस ट्रिक की मैं आपको बात करने वाला हूं उस पर कन्विक्शन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार जो बता रहा है क्या उसकी भी सक्सेस रेट अच्छी है या नहीं। अब इस ट्रिक को समझिएगा और आज के ही प्रेजेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन सेलिंग मतलब कॉल या पुट सेलिंग। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कॉल सेलिंग का कि एक शेयर है जो 100 रुपए का है, मुझे ये शेयर कमजोर लग रहा है। शेयर सिलेक्शन पे वीडियो ऑप्शन की सीरीज में आ चुका है, जरूरत पड़े तो ऑप्शन की सीरीज में जाके 2 वीडियो आई थी कि कैसे शेयर डिसाइड किया जाए कि कौन से शेयर में पुट कौन से शेयर में कॉल सेल करना है, उस पे वीडियो 2 आ चुके हैं, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये शेयर मुझे कमजोर लग रहा है और इस पे मैं कॉल सेलिंग करना चाह रहा हूं, या निफ्टी मुझे कमजोर लग रहा है मैं निफ्टी में कॉल सेलिंग करना चाह रहा हूं, ये मेरा माइंडसेट है। मुझे वो कॉल सेलिंग करनी कब होती है, सपोज एक शेयर है जो 100 रुपए का है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मंथ कुछ भी करके ये 115 या 120 के ऊपर तो नहीं जा सकता, तो मैंने आउट ऑफ द मनी 120 का कॉल सेल करने का मैंने माइंड बनाया। अब मुझे वो सेल करना कब है एक्चुअली, जब वो शेयर बढ़ा हुआ हो या बढ़ रहा हो, उस समय हमें कॉल सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमें प्रीमियम अच्छा मिलता है। बिकॉज देखिए एक शेयर चूज किया है, शेयर चूज किया तो ऑब्वियसली आपने पहले डिसाइड किया कि यार ये शेयर इनिशियली देखा जाए और फंडामेंटली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो आज के दिन कमजोर है। कमजोर होने के बावजूद भी ये शेयर बढ़ रहा है, तब हमें उसकी कॉल सेलिंग करनी होती है, ना कि जब वो टूट चुका हो उस समय हड़बड़ी में आके कॉल सेलिंग करे। हड़बड़ी में जब भी कॉल सेलिंग करेंगे ना, उस समय क्या होगा, कॉल या फिर पुट फॉर दैट मैटर, उस समय क्या होगा, आपको जो प्रीमियम मिलना चाहिए ना एक्चुअल वैल्यू, वो नहीं मिलेगी। एग्जांपल आज के मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। मेरा पर्सनल माइंडसेट कल के दिन ही, देखिए ट्रेड करने से पहले मुझे पर्सनल माइंडसेट बनाना होता है। मेरा कल माइंडसेट क्या था, मैंने सभी मेंबर्स के साथ प्राइवेट चैनल पे भी शेयर किया था। मेरा पर्सनल माइंडसेट क्या था कि आज के दिन 12:30 से आई विल स्टार्ट कॉल सेलिंग। 12:30 से स्टार्ट करूंगा, 2:30 के बाद बहुत मेजर कॉल सेलिंग और शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा। मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट किया 12:15 से, मतलब मेरे एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया, बट वो बहुत शार्प हो चुका था। मतलब जो मेरी पर्सनल माइंडसेट था कि मुझे शॉर्ट करना है या कॉल सेलिंग, वो डिसीजन सही था। टाइमिंग में थोड़ा सा देरी हो गई, प्रोबेबली 15 मिनट की देरी होगी, बट उस समय तक करेक्ट काफी हो चुका था। और जब मेरा एक्चुअल टाइम था कि यार अब मुझे कॉल सेलिंग या ऑप्शन सेलिंग का टाइम है, तब तक मार्केट काफी करेक्ट हो चुका था। तो क्या मुझे उस समय कॉल सेलिंग हड़बड़ी में आके करनी चाहिए कि यार मेरा डिसीजन सही था फिर भी मैं छूट गया? नहीं, उस समय चुप रह जाना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया, आपके टेक्निकल्स अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी स्टडी परफेक्ट है, उस पर भरोसा रखिए। और जब आपकी लग रहा है कि यार आप डिले हो गया ना और करेक्शन हो गया, उस समय हड़बड़ी में आके हमें सेलिंग नहीं करनी होती कभी भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब मार्केट बढ़ रहा हो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 12-12:30 तक भी मार्केट बढ़ेगा, उस समय परफेक्ट टाइम होगा कॉल सेलिंग या शॉर्ट करने का। उससे पहले करेक्ट हो गया चाहे 10-15 मिनट ही हो, पर उस समय हड़बड़ी में आके आपको कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना होता। ये आपको लगेगा एक छोटा सा प्रिंसिपल है, छोटा सा नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे ना ऑप्शन सेलिंग में, आपको रियलाइज होगा कि काफी जगह आपका कन्विक्शन सही होगा, बट थोड़ा सा टाइमिंग में डिले हो जाओगे तो आप हड़बड़ी में आके और सेलिंग करने की कोशिश करोगे। हड़बड़ी में सेलिंग नहीं करनी होती, जब भी बाउंस आए तब डिसाइड कीजिएगा। ऑलमोस्ट आपके पास पूरा मंथ रहता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। हड़बड़ी में आके कभी भी हमें डिसीजन नहीं लेना होता, और डिसीजन तभी लेना होता है जब वो शेयर बढ़ रहा हो या निफ्टी बढ़ रहा हो। आपको कॉल सेल करना है तो निफ्टी बढ़ रहा हो या शेयर बढ़ रहा हो, उस समय करेंगे तो सबसे अच्छा प्रीमियम मिलेगा। उसी के अगेंस्ट अगर पुट सेलिंग करनी हो तो कुछ टूट रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये इससे ज्यादा तो नहीं टूटेगा, 100 रुपए का शेयर है, मुझे पर्सनली लगता है कि 80 रुपए से ज्यादा नहीं टूटेगा, तो 80 रुपए की हम पुट सेलिंग कर सकते हैं। और 80 रुपए तक आया तो मैं डिलीवरी भी लेने के लिए रेडी रहूं, इस चीज के लिए मुझे माइंडसेट रेडी रखना चाहिए। आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ आया होगा। एवरी डे एवरी बॉल पे 6 मारना जरूरी नहीं है, कभी कभी प्ले करके भी हम छोड़ सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है, वरना लगे यूजफुल ना, आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे। सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे है एयरटेल। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है, समझने की कोशिश करते हैं। एयरटेल आज के दिन रफली 4.27% पॉजिटिव रहा। जब रफली 395 पे था उस समय मैंने पर्सनली आके आप सभी को बताया था कि यहां पे मुझे काफी ज्यादा ये ओवरसोल्ड लग रहा है और उसमें एक पुल बैक आना चाहिए। बट जब 430 तक आ चुका था उस समय मैंने पर्सनली वापस आपको बताया था कि अब इसका एक्चुअल फेट डिसाइड होगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं।
अच्छा आया तो हो सकता है थोड़ा मूवमेंट आ जाए, वरना थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता था। इसलिए मैंने बोल दिया था कि पर्सनली जो मेरा पुल बैक था वहां तक मेरा आ चुका है, अब मैं इसको अपनी रडार से हटा रहा हूं। रिजल्ट्स आए अच्छे, इसने पुल बैक दिया और बहुत अच्छा मार्केट में बढ़ा और ऑलमोस्ट 488 तक पहुंच चुका था। जब इतना गैप अप हो जाए और बढ़ चुका हो, मतलब ऑलमोस्ट 7% से ऊपर कोई भी शेयर कभी भी बढ़ा हुआ मिले ओपन में ही, उस समय हमें भाग के ट्रेड नहीं करना होता। कल हुआ था सेम कोटक बैंक के साथ, आज हुआ सेम एयरटेल के साथ। हुआ क्या, बढ़ा तो सही, फिर उतना ही जल्दी टूटा। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं टुवर्ड्स दी लो, रफली 442 के आसपास का लो था और 451 पे क्लोज किया। अगर किसी ने भी भाग के 460, 470, 480 पे ले लिया होता तो वो बहुत बुरी तरह फंसा होगा। कभी भी कोई गैप अप हो जाए ना, फिर हमें शांति से रुकना चाहिए, हर बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना होता। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे रहा अल्काइल अमाइंस, 4% से ऊपर पॉजिटिव। और कोटक बैंक आज नेगेटिव रहा, कल इतना पॉजिटिव रहा था, इसलिए जब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए उस समय हमें भाग के उसमें कोई ट्रेड नहीं करनी होती। अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टैंड हम मेंटेन करेंगे और न्यूट्रल स्टैंड विद कॉशन अभी हमें मेंटेन करना जरूरी है। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 12,000 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,900 पे और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,800 पे। एक चीज समझिएगा, जो कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस होगा वो 11,900 का होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और सेकंड रेजिस्टेंस रेदर 11,850 से 900 की रेंज होगा रेजिस्टेंस वाली। सेकंड रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 12,050। पर जब भी इस बार 12,050 के आसपास आएगा ना, इस समय वो अब एक वीक रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 12,050 के लेवल को निफ्टी 3 बार रीटेस्ट कर चुका है। जब भी कोई लेवल 3 बार रीटेस्ट हो जाता है तो वहां से वो वीक लेवल हो जाता है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी जरूरी होती है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,700 पे। पहला सपोर्ट 11,600 के आसपास है, जहां से लास्ट वीक भी जब मार्केट ने करेक्ट किया था वहीं से बाउंस लिया था, उस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। सेकंड सपोर्ट आता है 11,400 के आसपास, इन दोनों सपोर्ट का ध्यान रखना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो आज के दिन पुट कॉल रेशियो निफ्टी का अराउंड 1.60 है और बैंक निफ्टी का अराउंड 1.23 के आसपास है। आज के दिन ये ज्यादा हमें नहीं बता रहा, बट बहुत जल्दी ये कुछ हमें यहां से भी इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ये न्यूट्रल से जोन में है आज के दिन। विक्स की बात करें तो 23.30 तक पहुंच चुका है, अब डेंजर साइन ऑन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस मंथ की स्टार्टिंग हुई थी ना, उस समय वोलेटिलिटी इंडेक्स मतलब कि विक्स 18 से 19 के आसपास था। उस समय मैंने आपको कमिट किया था कि इस मंथ में आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ 24 से लेकर 25 के बीच में ये विक्स जा सकता है। ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ चुका है। जैसे ही ये 24 क्रॉस करे ना, उस समय हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होना जरूरी होता है। अब कल के मार्केट में, मतलब कल जो मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, उससे रिलेटेड कुछ बात करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उसके ऊपर जाए, एक चीज समझिएगा, कल की वीडियो में हमने आप सभी से डिस्कस किया था कि आज के सेकेंड हाफ से हमें थोड़ा सा ट्रेंड मिलेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, जो हमें थर्सडे तक कंटिन्यू होगा। ये हमने कल भी बात करी थी, वैसा ही कुछ हुआ। आज ओपनिंग अच्छी हुई, सेकेंड हाफ वीक रहा, रेदर फर्स्ट हाफ का भी सेकेंड पार्ट आज के दिन वीक रहा था। कल भी फर्स्ट हाफ तो वीक रहने की उम्मीद है पूरी, बट एक चीज समझिएगा, अब यहां पे कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, कुछ शॉकिंग काम भी हो सकता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड आल्सो। मतलब कल वॉलेटिलिटी दोनों साइड बनी रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हर एक मूव को ट्रेड करना हमें जरूरी नहीं होता, ये आपको और हमें समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। हम सोचे ना कि हर एक मूव पे मैं कुछ ना कुछ ट्रेड लूंगा तो हम बहुत ज्यादा बैकफायर हो सकता है। ऐसा ही कुछ दिन होने वाला कल के दिन। कल के दिन हमने जैसे कल भी बात करी थी कि हम थोड़ा सा सावधान रह के कम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी से पहले जैसे मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, उस समय मैंने बहुत एक्सेस ट्रेड्स ली थी, या फ्राइडे को काफी ट्रेड्स ले ली थी। आज कंपैरेटिवली कम ली, कल कंपैरेटिवली कम लूंगा और फ्राइडे को फाइनली वापस से मैं स्टार्ट करूंगा। रेदर कल सेकेंड हाफ से लेके फ्राइडे को स्टार्ट करूंगा वापस से ऑप्शन सेलिंग करना। जो ऑप्शन सेलिंग करेंगे वो होगी नवंबर मंथ की, और ऐसे कुछ शेयर्स जिसमें ऑप्शन सेलिंग करनी है उसकी प्रिपरेशन में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। ऑप्शन सेलिंग हुई है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, शेयर्स मुझे डिप पे कौन से बाय करने हैं और किस शेयर्स का बास्केट बनाना है, ये सारी चीजें का डेटा रेडी करना मैं स्टार्ट हो गया हूं। और फिर कल सेकेंड हाफ से रेदर कल 3 बजे के बाद से अगर कुछ मुझे मौका लगा तो मैं वहां पे करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट हाफ में मैं ज्यादा वहां पे मूवमेंट पे प्ले करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर जो भी किया मेंबर्स किया था और प्राइवेट चैनल पे, तो रियल टाइम बेसिस पे शेयर करूंगा इसे। कल सावधान रहिएगा, मंथली एक्सपायरी है।
आई एम वेरी श्योर कल के दिन फुल पावर पैक परफॉर्मेंस होने वाली है निफ्टी में। ज्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव कल के दिन हमें नहीं होना चाहिए, बट हाँ कल पुल बैक्स भी आने हुए तो उसका भी टाइम मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश करता हूं। 12 बजे के बाद और 2 से लेकर 2:30 बजे के बीच में कुछ पुल बैक्स के साइन आ सकते हैं, उस समय हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। पुल बैक आएगा तो मेजर लीडर होना चाहिए रिलायंस, बिकॉज का रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है और एक ऐसा शेयर है निफ्टी का जो वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, बट उसने अभी इस रैली में परफॉर्म ज्यादा नहीं किया है। तो ये सारी चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।